डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, एमडी कैट का टॉपिक है सॉलिड्स और इसमें हमने आज स्टार्ट करनी है प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इस लेक्चर में हम दो प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। एक प्रॉपर्टी है सिमेट्री। सिमेट्री है कि जब भी आप किसी भी क्रिस्टल्स को रोटेट करते हैं, किसी क्रिस्टल को 360 डिग्री से, अगर वही फेस, एंगल या एज आ जाए तो उसको हम कहते हैं ये सिमेट्री है। सिमेट्री एलिमेंट्स में पहला है प्लेन ऑफ सिमेट्री। एक ऐसा प्लेन जो क्रिस्टल को दो हिस्सों में इक्वल हाफ में कट कर दे, उसको हम कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। जैसा कि डाइस है, लूडो का दाना है, तो उसको आप उसके 6 फेस होते हैं, आप किसी भी फेस से रख के दो इक्वल हाफ कर दें तो उसको हम कहते हैं ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर आप क्यूबिक क्रिस्टल में देखें, क्यूबिक क्रिस्टल में यहाँ पर अगर आप एक ऐसा प्लेन यहाँ पर ड्रा करें जो क्रिस्टल को इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे, तो दिस इज कॉल्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री। जैसा कि ये एक फेस से दूसरे फेस की तरफ हमने एक प्लेन खींच दिया है जो इसको इक्वल हाफ में डिवाइड कर देता है, इसको हम कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री और इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब टोटल चूंकि 6 फेस होते हैं, अगर आप ऑपोजिट पेयर देखेंगे तो 3 बनेंगे। तो इसका मतलब है ये जो हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री हैं, जिनको हम रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं, रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है ये हमारे पास 3 बनेंगे। इसके अलावा यहाँ पर डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री भी होते हैं। डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है कि आप एक जो एज है और दूसरा जो एज है, आप एज से ऑपोजिट एज की तरफ इस तरह क्रिस्टल के दो हाफ कर दें, तो इसको कहते हैं डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब क्यूबिक क्रिस्टल में हमारे पास जो एज होते हैं वो 12 होते हैं। इसका मतलब है जो यहाँ पर ऑपोजिट पेयर्स बनेंगे एज के, वो 6 बनेंगे। यानी इसमें डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री क्रिस्टल में 6 बन जाएंगे। तो ये क्यूबिक क्रिस्टल में दो तरह के, रेक्टेंगुलर 3 है और डायगोनल 6 प्लेन ऑफ सिमेट्री। दूसरा है हमारे पास एक्सेस ऑफ सिमेट्री। एक्सेस है कि कोई भी ऐसी लाइन पास करवाएं और जब उस लाइन पर क्रिस्टल को रोटेट करें, फॉर एग्जांपल हम इस फेस से एक लाइन इसमें एंटर करवाते हैं क्रिस्टल में और वो बिल्कुल सामने वाले फेस से यहाँ से बाहर निकल जाती है इस तरह। तो ये जो इमेजिनरी लाइन है, ऐसी लाइन जो क्रिस्टल में से पास करवाते हैं इमेजिनरी लाइन, और उस पर जब क्रिस्टल को रोटेट किया जाए, इस लाइन पर, इस एक्सेस पर जब रोटेट करें तो हमारे पास सेम फेस आ जाए, उसको कहते हैं ये एक्सेस ऑफ सिमेट्री है। अब अगर आप इसको फेस में से पास करवाएंगे तो देखिए हमारे पास 6 फेस हैं टोटल। तो इसका मतलब है 6/2 ऑपोजिट फेस कितने बनेंगे, ये हमारे पास 3 पेयर बन जाएंगे। अब किस एंगल से रोटेट करेंगे, इसमें हमें 90 डिग्री के एंगल से जब रोटेट करेंगे तो हमें इसको 4 फोल्ड यानी 4 दफा रोटेट करना पड़ेगा 360 करने के लिए। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 फोल्ड सिमेट्री। और ये 3 बनेंगे क्योंकि हमारे पास ऑपोजिट फेसेस जो हैं, पेयर जो हैं, वो 3 बनते हैं, टोटल 6 हैं। इसी तरह अगर हम इसके कॉर्नर में से पास करवाएं, फॉर एग्जांपल ये वाला कॉर्नर है और ये ऑपोजिट कॉर्नर है, इस तरह से लाइन पास करवा लें बिल्कुल सामने, ये वाली लाइन पास करवा लें, तो ये भी हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री या एक्सेस ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। अब लाइन ऑफ सिमेट्री या एक्सेस ऑफ सिमेट्री, इसमें देखें टोटल कॉर्नर कितने होते हैं, 8। और जब ऑपोजिट कॉर्नर के पेयर बनाएंगे तो ये हमारे पास 4 आएंगे। तो इसका मतलब है इस तरह की पॉसिबिलिटीज हमारे पास 4 बनेगी जो हम इसके कॉर्नर में से पास करवा सकेंगे। ये हमारे पास जो आएगा, अब जब आप किस क्रिस्टल को रोटेट करेंगे तो आपको 120 डिग्री से जब 3 टाइम रोटेट करेंगे तो ये हमारे पास सेम जो है वो फेस आ जाएगा। इसका मतलब है ये 3 फोल्ड सिमेट्री है जब आप कॉर्नर से पास करवाएंगे और आपको 120 डिग्री से रोटेट करना पड़ेगा। इसी तरह अगर आप एज से पास करवाते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक एज है और फिर दूसरा एज बिल्कुल सामने वाले एज, तो एज फिर यहाँ पर 12 होते हैं एज। अगर लाइन पास करवाएंगे आप एक एज से दूसरे एज की तरफ, जैसे ये एक एज है तो इस एज से लाइन पास करवाएं, इस एज से उसको बाहर निकाल दें, तो हमारे पास एज चूंकि 12 होते हैं
और ये एज 12 बनेंगे तो ये 2 पे डिवाइड करेंगे, 6 बनेंगे हमारे पास ऑपोजिट जो है वो पेयर्स। अब जब आप एज से पास करवाते हैं तो आपको सेम फेस पर आने के लिए 180 डिग्री से 2 दफा रोटेट करना पड़ता है। तो इसका मतलब है ये 2 फोल्ड सिमेट्री है। तो इसमें 4 फोल्ड सिमेट्री है, 3 फोल्ड सिमेट्री है, 2 फोल्ड है। 4 फोल्ड में 90 से रोटेट करना पड़ता है और वो फेस में से पास करवाते हैं। 3 फोल्ड में कॉर्नर में से पास करवाते हैं और 120 से रोटेट करना पड़ता है, और 2 फोल्ड में एज में से पास करवाते हैं और ये 180 डिग्री से रोटेट करना पड़ता है। अब इसमें लास्ट हमारे पास आ गया सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्यूबिक क्रिस्टल में एक ही सेंटर होता है, ये बॉडी सेंटर, ये वाला। आ, ये जैसे हम क्रिस्टल में किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे तो वो इक्वल डिस्टेंस पे आपके पास आयंस मौजूद होंगे, कॉर्नर मौजूद होंगे। तो ये एक ही होता है सेंटर किसी भी क्यूबिक क्रिस्टल में, बॉडी सेंटर। तो ये हैं हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। दूसरी प्रॉपर्टी है हैबिट ऑफ क्रिस्टल। हैबिट ऑफ क्रिस्टल है शेप इन विच क्रिस्टल ग्रोस। अब क्रिस्टल ग्रो कैसे करवाते हैं? या तो कूलिंग करते हैं ऑफ लिक्विड्स, जैसे आप किसी भी बर्तन में पानी भर के फ्रीजर में रख देते हैं तो वो आइस बन जाती है, दिस इज कूलिंग ऑफ लिक्विड्स। और दूसरा है कूलिंग सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन की कूलिंग से भी क्रिस्टल्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। अब क्रिस्टल की शेप कैसी आएगी? जो भी शेप आएगी वो डिपेंड करेगी कंडीशंस पे। अगर कंडीशन सेम रखेंगे तो क्रिस्टल की शेप सेम आएगी। जैसे NaCl की क्रिस्टल को आप जब भी ग्रो करवाएंगे तो NaCl की जो क्रिस्टल है वो क्यूबिक आएगी हमेशा। लेकिन अगर आप कंडीशन बदल देंगे, कंडीशन के बदलने से उसकी शेप भी बदल जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप उसको 10% यूरिया सोल्यूशन में ग्रो करवाएं, यानी आप NaCl के सोल्यूशन में 10% यूरिया सोल्यूशन डाल दें, तो उसकी शेप क्यूबिक की बजाय नीडल शेप्ड क्रिस्टल बन जाएगी। तो कंडीशन के बदलने से शेप बदल जाती है। जैसे NaCl की शेप 10% यूरिया सोल्यूशन ऐड करने से क्यूबिक से ये हमारे पास आ गई है नीडल लाइक। ये थी डियर स्टूडेंट्स 2 प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट लेक्चर में हम मजीद प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।